आइए जानते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय कहती है कि कोई बंद पृष्ठ है तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से बद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होगा। अब बंद पृष्ठ का मतलब क्या होता है और खुला पृष्ठ का मतलब क्या है? जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये एक खुला पृष्ठ है और बंद पृष्ठ जैसे फुटबॉल है या कोई बॉक्स है, जैसे गुब्बारा है, ऐसे पृष्ठ है जो पूरी तरह से क्लोज हो, सिलेंडर है, उनको बंद पृष्ठ कहेंगे। खुला पृष्ठ में आयत है, त्रिभुज है, ऐसी वस्तु, ठीक है। तो गॉस कहता है कि अगर बंद पृष्ठ है, अब बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश है, जैसे मान लीजिए गुब्बारा है तो गुब्बारे के भीतर क्या है? आवेश है, ठीक है। तो कोई भी आवेश अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र बनाता है और वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं से मिलकर के बना होता है और वैद्युत बल रेखाओं की जो सघनता है उसी को कहते हैं फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जितनी ज़्यादा सघन होगी उतना ज़्यादा इंटेंस आपको वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। तो कह रहा है कि कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर कोई आवेश है। अब आवेश है तो उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र बनेगा ही, अब वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगे ही। तो अगर कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश है, तो इससे जो नेट फ्लक्स निकलेगा नेट फ्लक्स कितना निकला? फ्लक्स हम समझा चुके हैं पिछले वीडियो में, फ्लक्स क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप है। किसी निश्चित क्षेत्रफल से निकलने वाले, कोई निश्चित क्षेत्रफल है, कोई निश्चित एरिया, उससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उनकी संख्या का जो माप है, कितनी मात्रा में निकल रही है, उनका परिमाण क्या है, उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गॉस कहता है कि इस बंद पृष्ठ से जो भी फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स, वो फ्लक्स इसके अंदर जितने आवेश हैं, एक आवेश हो, चार आवेश हो, जितने आवेश हो, सभी आवेश का 1/ε0 गुना होगा, ठीक है। नेट फ्लक्स जो होगा फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है E.A, ठीक है। तो कह रहा है कि इस बंद पृष्ठ का जो भी फ्लक्स निकलेगा वो होगा आपका 1/ε0 गुना इसके अंदर कितना आवेश है उसका, ठीक है। इस प्रकार से समझ आ रही बात? अगर ये नियमित आकृति होती तो ऐसा होता, अगर नियमित आकृति नहीं है, मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, तो जब निश्चित आकार नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम क्या मान लेंगे कि छोटे छोटे समतलों से मिलकर के बना है। तो छोटे छोटे समतलों से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स, उसको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, यानी इंटीग्रेशन वेक्टर E.dA वेक्टर। अब चूंकि बंद पृष्ठ है इसलिए ये चिन्ह बनाया जाता है, ये बंद पृष्ठ का संकेत है, ठीक है, कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक बंद पृष्ठ का है। तो कह रहा है गॉस कि ये जो आएगा आपका इस पृष्ठ के लिए, अनियमित पृष्ठ के लिए, छोटे छोटे समतलों में, मान रहे हैं आप कि छोटे छोटे समतलों से मिल करके बना है, तो छोटे छोटे समतलों से निकलने वाला टोटल फ्लक्स अगर आप जोड़ दीजिएगा, जैसे इंटीग्रेशन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो जोड़िएगा, जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो नेट फाई ई जो निकलेगा वो होगा 1/ε0 गुना क्यू का, ठीक है, नेट आवेश का, ठीक है। बंद पृष्ठ का मतलब समझ गया। और फ्लक्स क्या होता है वो भी हमने बता दिया। थोड़ा सा इसमें और डीपली जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर आवेश है +Q1 -Q2, इसके अंदर -Q3 +Q4, ठीक है, ये सारे आवेश थे। इन सभी के कारण फ्लक्स होगा। प्लस चार्ज के कारण फ्लक्स बाहर निकलेगा और माइनस चार्ज के कारण वैद्युत बल रेखाएं आकर माइनस पर मिलती हैं,
इस प्रकार से, तो कुछ फ्लक्स बाहर से भी आता हुआ समझ में आएगा, तो वो फ्लक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उसको आप इस फार्मूले में कैसे लिखिएगा, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 1/ε0 ऑफ जितने आवेश हैं सभी आवेशों को जोड़ देंगे गॉस के नियम से, उनके चिन्हों के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, चिन्ह के अनुसार जोड़िएगा तो प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, इस प्रकार से जितने आवेश सबको क्या कर देंगे, चिन्ह के अनुसार उनको जोड़ लेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव आया, मान क्या आया, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बद्ध पृष्ठ से फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, नेट फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है। अगर ये ऋणात्मक आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से अंदर की ओर फ्लक्स की दिशा है, बल रेखाओं की दिशा है। ठीक है, तो ये है हमारा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी बंद पृष्ठ हो, कोई भी बंद पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है, पृष्ठ हमारा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, उसके अंदर आवेश है तो जितना आवेश है उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी और दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं। गॉस की कंडीशन है कि पृष्ठ बंद होना चाहिए। मान लीजिए कि ये एक फुटबॉल है, इसके अंदर प्लस Q चार्ज है। ठीक, तो फ्लक्स फाई ई गॉस के नियम से हो जाएगा 1/ε0 इंटू Q। अब यही आवेश फुटबॉल से निकाल करके हम किसी बक्से के अंदर बंद कर दिए जो फुटबॉल से काफ़ी बड़ा है, पृष्ठ में, पृष्ठ क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है, इसके अंदर रख दिया, तो गॉस कहता है कि उतना ही फ्लक्स होगा, फ्लक्स का मान नहीं बदलेगा, जो नेट फ्लक्स इससे निकलेगा वही फ्लक्स इससे भी निकला होगा। फ्लक्स किस बात पर निर्भर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आवेश की मात्रा। तो जो आवेश की मात्रा इसमें थी वही आवेश की मात्रा इसमें भी है, इसलिए निकलने वाले फ्लक्स दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसी आवेश को हम फुटबॉल में न रख के छोटे से गेंद में रख दें, तो गॉस कहता है कि भाई छोटे गेंद लो, बड़े गेंद लो, बड़ा बक्सा लो, सिलेंडर ले लो, चाहे एक रूम ले लो, उससे मतलब नहीं है। पृष्ठ बंद है अगर और आवेश की परिमाण को बदल नहीं रहे हो तुम, तो निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो सब में समान होगा। इसमें भी वही निकलेगा, उतना ही फ्लक्स उतनी ही मात्रा में निकलेगी, इसमें भी वही फ्लक्स निकलेगा और इस छोटे सी गेंद में भी उतना ही फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि हमने तीनों में आवेश की मात्रा क्या लिया है, समान लिया है। और गॉस की प्रमेय कहता है कि जो निकलने वाला बंद पृष्ठ से फ्लक्स होगा वो फ्लक्स सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आवेश कितना बंद है। अगर समान आवेश बंद किए हैं बंद पृष्ठ के अंदर तो समान फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, आकार पर निर्भर नहीं कर रहा है, आकृति पर भी निर्भर नहीं कर रहा है, गोले के अंदर बंद है, सिलेंडर के अंदर बंद है, बक्से के अंदर बंद है या कोई और अनियमित आकार का है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इसी बात से पड़ता है कि आवेश की जो मात्रा है, परिमाण है, वो नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, तो ये है इस प्रकार से गॉस का नियम। गॉस कहता है कि नेट निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EdA इज इक्वल टू 1/ε0 ऑफ नेट चार्ज। ठीक है, यही गॉस की प्रमेय है। धन्यवाद।